Good morning everyone. I, Shivika Mahajan, along with my co-host Lakshita Kashyap, welcome you all to the News Anchoring, a paradigm shift workshop organized by the Department of Journalism and Mass Communication of Maharaja Agrasen Institute of Management Studies. Today, we have gathered here to learn about the shift of anchoring and its techniques from traditional to the digital era. News anchoring holds a pivotal place in the modern society, serving as a trusted source of information in an era inundated with news and information. Anchors act as guides, distilling complex stories into digestible segments while providing context and analysis to help viewers make sense of the world around them. And to give more insights about anchoring in media industry, today we have with us Today we have with us senior news anchor and producer Mr. Vivek Srivastava. Please give him a huge round of applause. Mr. Srivastava has been in the TV media industry for over half a decade now. He started his career with News World India as a news anchor. Moving ahead in the career, he started operating at Zee Hindustan as a news anchor, which is one of the big media platforms. His knowledge about the field of journalism and his hard work got him an opportunity to work at ABP News Network, one of the biggest news houses in India. He is currently working as a news anchor at ABP News. We welcome you, sir. Now let us watch a glimpse of Mr. Srivastava's journalism journey. Mr. Srivastava, we would like to invite Dr. V.K. Bhatnagar sir to present the sapling as a token of appreciation. Srivastava sir, you may have the stage please. थैंक यू। कैसे हैं आप लोग? लेट के लिए सॉरी हैं, थोड़ा उमेश सर से तो आप लोग परिचित हैं ही। हम लोग एक ही बगिया के फूल हैं और भटनागर सर से तो मैं मिल चुका हूँ। तो फाइनली आप कौन कौन थे यहाँ पे? आप थी और आप मेरा नाम लेने का बताओ जरा, क्या हो रहा था? घबराहट हो रही थी ना? ये पोडियम और स्टेज पे आने में जो घबराहट होती है, हमें उसी को दूर करना है और उसी के लिए आए ना हम लोग। फोटो खिंचवाने में और सेल्फी खिंचवाने में दिक्कत होती है क्या? नहीं होती है कि नहीं? सबसे पहले तो आप लोग कंफर्टेबल हो जाइए। मैं जर्नलिस्ट हूँ, टीवी पे आता हूँ, लेकिन आप ही की तरह स्टूडेंट था, कुछ दिनों पहले तक था और वही सिखाने आया हूँ। उम्मीद है कि आप लोग अच्छा सीखेंगे, तो कंफर्टेबल हो जाइए। कोई फॉर्मेलिटी नहीं, जो पूछूँ वो बताइएगा। तो रील बनाते हैं क्या आप लोग, या वीडियो या शॉर्ट या कहीं कुछ लिखते हैं, होता है ऐसा? उसमें कंफर्टेबल होते हैं। क्यों कंफर्टेबल होते हैं? क्योंकि इस कैमरे को आपने अपना मान लिया है ना? तो जिस कैमरे के साथ आप कंफर्टेबल हो जाएंगे वहां दिक्कत नहीं होगी। पोडियम के साथ आप कंफर्टेबल हो जाएंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। बड़े से सेमिनार हॉल में जहां 5000 10,000 लोग बैठे हैं, दिक्कत नहीं होगी। रैली चल रही है नेताजी की, वहां पर आप कंफर्टेबल हो जाएंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। हो सकता है कि शुरुआत के दिनों में आपको लगे कि वो क्या बोल रहा है, वो कैसे रिएक्ट करेगा, वो आपके बारे में क्या सोचेगा। आप ये ठीक तो बोल रहे हैं ना, है ना? यही सब दिमाग में आता है ना, जिससे हेजिटेशन होती है, दिक्कत होती है कि हाँ मैं ये ठीक तो बोल। सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि हाँ मैं ये ठीक तो बोल रहा हूँ ना, बोलो ना यार। तो यही दिक्कत होती है ना। अब ये कॉन्फिडेंस आएगा कहाँ से कि मैं ठीक तो बोल रहा हूँ ना? ये कॉन्फिडेंस आएगा पढ़ने से। सिर्फ एंकर नहीं होता, अच्छा एंकर वही होता है जो अच्छा प्रोड्यूसर भी होता है, जो अच्छे से अपनी स्क्रिप्ट लिखता है।
आजकल बहुत कम है चलन एंकरों में स्क्रिप्ट लिखने का, लेकिन अच्छा एंकर वही है जो अपनी स्क्रिप्ट लिखता है। और जब आप अपनी स्क्रिप्ट लिखेंगे तब आपसे ये डर भाग जाएगा कि मैं ही सही बोल रहा हूँ या फिर मैं गलत बोल रहा हूँ। तब आप में वो कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ सब सही बोल रहा हूँ, है ना? कोई दिक्कत है? बताओ। तो अभी क्या क्या कर रहे हैं आप लोग? आप लोग सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं सब लोग? फर्स्ट और सेकेंड बीजेएमसी वाले? अभी तो स्टार्ट किया है। तो क्या पढ़ रहे हैं आप लोग? अलग अलग बताओ बताओ। टेलीविजन न्यूज़ एंड एंकरिंग, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजिंग। न्यूज़ एंकरिंग थोड़ा ज़्यादा मतलब फैसिनेटिंग लगता है, ग्लैमर वाला, है ना? नहीं सोचा एआई एंकर्स आ गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले, वो हमारी जगह खा गए तो क्या होगा? बताओ बताओ। बहुत बड़ा सवाल है, करियर के लिए है, फ्यूचर के लिए है ना? मैं भी नौकरी कर रहा हूँ, मुझे भी टेंशन है, क्या होगा बताओ? कभी सोचा है इस बारे में? सोचते ही नहीं हो क्या? किसी के पास कोई जवाब है? अरे 2 साल के बाद नौकरी करनी है ना, 5 साल के बाद नौकरी करनी है ना, या फिर अपना कुछ स्टेबल करना है ना, अपना स्टार्टअप खड़ा करना है ना, तो कभी सोचा है कि क्या होगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले एंकर आ गए हैं तो हमारे पेट पे लात मारेंगे क्या? क्यों नहीं मारेंगे? बताओ बताओ बताओ। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। इतना तो एडिकेट सीख ही दो। सिर्फ न्यूज़ रीड कर सकते हैं और इंटरव्यूज़ लेकिन नहीं ले सकते। जिस तरीके से ओपन इंटरव्यूज़ होते हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के, जहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं, वो चीज़ वो नहीं कर सकते इस बेस पे। एक ही सेक्शन होता है ना, मान लो कि 24 घंटे टीवी चलता है, मान लो 1 घंटे का ये चलेगा। हालांकि ये भी बहुत जायज़ बात है, इस बात का एंकर या एंकर जो होती है वो नहीं कर सकते। कुछ और सोचते ही नहीं क्या? जर्नलिज्म का एक की है सोचना। जब तक आप सोचेंगे तो नए नए थॉट्स निकाल के ले आए आप। लेकिन जब आप सोचते हैं तो सोचना शुरू करो। और दूसरा कुछ सोचा ही नहीं क्या? सर एआई को चलाने वाले लोग भी हम ही हैं, तो जिस तरीके से एक एंकर के एक्सप्रेशन होते हैं, द टोन, द वे ऑफ स्पीकिंग, वो एआई जो है वो कॉपी नहीं कर सकता, क्योंकि अच्छी बात है। कंप्यूटर। इसका जवाब है मेरे पास, बहुत तगड़ा। हम पहले फ़ोन चलाते थे कीपैड वाला, चलाते थे ना, उसके बाद फिर वो स्क्रीन टच वाला फ़ोन आया था, और अभी हमारे पास काफ़ी एडवांस्ड है ना। तो सोचो अगर वो एडवांस हुई तो, या वो एडवांस हुआ तो। करने वाले लोग भी सबसे पहले एक संस्थान में, क्योंकि मैं खुद एक संस्थान से जुड़ा हूँ तो दूसरे संस्थान का मैं नाम नहीं लूँगा, ये बहुत नॉर्मल सी बात है। एक संस्थान ने, आप लोग खबरों में रहते हैं तो जान जाएंगे, एक संस्थान ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एंकर लॉन्च की, नाम रखा उसका सना। हाँ। उसको खूब प्रमोट किया गया, ऐसा लगा कि इंडिया में कोई नई चीज़ आई है, खूब प्रमोट किया गया। वही खबरें बताएंगी, चलेंगी, दोपहर की न्यूज़ पढ़वाई गई, मौसम पढ़वाई गई, उसको प्राइम टाइम शो में इंट्रोड्यूस किया गया, है ना। लेकिन उसके बाद एक क्या कहते हैं उसको, उड़िया चैनल में एक एंकर लॉन्च हुई, वो उससे ज़्यादा इंसानों की तरह दिखती थी। मतलब ये समझ में आता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह है, लेकिन जब उसको देखा गया तो उससे ज़्यादा इंसानों की तरह दिखती थी। तो आगे तो क्या होगा? ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जाके काम करते हो तो जैसे एंकर को बहुत सारी चीज़ें उसी टाइम पे पता लगती है कि हमें इस तरीके से शिफ्ट करना है, तो वो जो प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए उस टाइम पे, वो आप एआई को आपको बताना पड़ेगा कि ऐसे करना है। बट एंकर का खुद का इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है कि कुछ अगर चीज़ चेंज हो गई तो उसी टाइम पे उसको ये भी सही है। वो करना है। इस पर वो वसीम बरेली की पंक्तियाँ हैं कि जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मका नहीं। भी आना चाहिए, वॉइस ओवर भी आना चाहिए, स्क्रिप्टिंग आनी चाहिए, रिपोर्टिंग आनी चाहिए, पूरा टीवी समझ में आना चाहिए। कई ऐसे इंडियन मीडिया इंडस्ट्री के बॉसेस हैं जिनका मैं नाम नहीं लूँगा, हाँ, जिनको सब कुछ आता है। मतलब एक अगर टीवी स्क्रीन, मान लीजिए ये आपकी टीवी स्क्रीन है, तो नीचे बिग न्यूज़ चल रही होती ना, ब्रेकिंग न्यूज़, बिग न्यूज़, उसको कहते हैं टिकर। तो जो टिकर वाला हिस्सा होता है, कई ऐसे बॉसेस हैं जिनको उसका भी पूरा ज्ञान होता है। जब वो प्रेजेंट कर रहे होते हैं स्क्रीन पर, उसका भी उनको पूरा ज्ञान होता है। स्क्रिप्ट क्या जा रही है उसका भी ज्ञान होता है। एक अलग से चलता है टॉप एंड, उसका भी पूरा ज्ञान होता है। तो आपको सब कुछ आना चाहिए। मतलब आप इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपनी पढ़ाई पर जोर दीजिए। दूसरी बात ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एंकर, उससे मेरा ऐसे ही वो अपने रिसर्च में लिख रही थी, तो उसने मुझसे यही किया था सवाल कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में क्या सोचते हैं आप। कुल मिला के हम जिस प्रोफेशन को शुरू करने जा रहे हैं, अगर हम सिर्फ एंकर नहीं, मतलब अगर हम जर्नलिस्ट वाले एंकर हैं, क्योंकि एंकर बहुत होते हैं,
एंकर आपके वो जो स्पोर्ट्स शोज होते हैं उनके भी एंकर होते हैं, दूसरे शोज होते हैं कॉमेडी शो उनको भी एंकर होते हैं। हम कुल मिला के ये देख रहे हैं कि हम जो इसमें ज़्यादातर लोग हैं ये टीवी वाले एंकर मतलब जर्नलिस्ट वाले एंकर बनना चाहते हैं। तो ये पूरा अगर आप में है तब आप अपने व्यूअर्स से बड़े आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। लाइक कि अगर कहीं कोई बीमारी फैली है, कहीं कुछ हुआ है, कहीं ब्लास्ट हुआ है, तो आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ आप वो मतलब दर्द अपने अंदर महसूस कर पा रहे हैं, तब आपके पास वो वर्ड्स आएंगे। जब आप किताबें पढ़ेंगे तो, खबरें पढ़ेंगे तो, समझ में आई बात? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली बात खत्म हो गई। किसी के मन में कोई सवाल है? अगला डिबेट के लिए या फिर आज के डिस्कशन के लिए या फिर आज के प्रेजेंटेशन के लिए ईपी और माइक, ईयरफोन और माइक आप लगा के स्टूडियो के लिए निकले हैं, और स्टूडियो के बाहर आप जब तैयार होकर अपने वार्डरोब से निकल रहे होते हैं तो बाहर आप जैसे पहुंचेंगे आप वो न्यूज़ रूम तब तक आपका टॉपिक कहीं ब्लास्ट हो गया है। आप तैयार करके आए कि हाँ आज रैली है साउथ में पीएम मोदी की, तो यहाँ गए थे, अब की बार इतना है असर, पिछली बार सीटें जीती थी पीएम मोदी, पिछले 22 दिनों में 29 बार, अब की बार साउथ में रहे हैं, साउथ इनका कमज़ोर है तो लोकसभा चुनाव में सारी चीज़ें ये तैयार हैं। तब तक आज ये पता चला कि कानपुर में कहीं आग लग गई है, उसमें लोग मर गए हैं 10, कहाँ का फेलियर है, तुरंत से बदल जाता है। ये आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी होता है कि आप उस समय क्या सोच रहे हैं और आपने इसके पीछे क्या पढ़ाई की है। मतलब एक अच्छा स्क्रिप्ट राइटर अच्छा एंकर बन सकता है, मुझे तो कम से कम यही लगता है, और आपके सर को भी लगता होगा। तो आप लोग थोड़ा लिखने पढ़ने पर भी ध्यान दीजिए, सिर्फ बोलना ही नहीं होता है। क्योंकि अभी जिस दौर से ये हमारी जो आप लोग आएंगे, आप लोगों की होने वाली इंडस्ट्री और मेरी हो चुकी इंडस्ट्री जिस दौर से गुजर रही है, बहुत सारे चैलेंजेस। नॉर्मल बात आपको मैं बताने जा रहा हूँ। आपने श्वेता सिंह को देखा, आपने रवीश को देखा, आपने जितने पुराने राजदीप सरदेसाई को देखा, ये बहुत आम बात है। मैं आपके लिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं अपने आप को एंकर्स की वो दूसरी पीढ़ी मानता हूँ। आपको लग भी रहा होगा वो मुझसे बाल अभी मेरे नहीं पता। तो हमारे जो आप आएंगे और मैं आ चुका हूं और जो वो पहले कर चुके हैं, हमारे आपके लिए बड़ा चैलेंज ये है कि वो लोग तब के लोग हैं जब टीवी इंडिया में जन्म ले रहा था, है ना। एक टीवी होता था, उसका बड़ा हवा होता था। गांव में तो जाएंगे आप, रिमोट एरियाज में तो दूसरे के घर लोग जाके टीवी देखा करते थे। वो उस जमाने के जर्नलिस्ट, रिपोर्टर और एंकर्स हैं। हमारे लिए चैलेंज बड़ा है, तो हमको ज़्यादा अच्छे से तैयार होना पड़ेगा, है ना। अगर हम ऐसे छोड़ देंगे, उनके लिए चीज़ें आसान थी क्योंकि उनके पास भीड़ कम थी। अभी मैं कहाँ बोल रहा हूँ? अभी भी आपके इंस्टीट्यूट में बोल रहा हूँ, महाराजा अग्रसेन। इसके पहले मैं IITM गया था, उसके पहले रामानुजम कॉलेज गया था। मैं खुद जहाँ से हूँ BHU से हूँ। IIMC से बच्चे निकल रहे हैं, जागरण से बच्चे निकल रहे हैं, आज तक से बच्चे निकल रहे हैं, सबके जो अपने अपने इंस्टीट्यूट है। ये सब देख के आपको डर लगना चाहिए ना, नहीं लगता क्या? डर लगना चाहिए। और इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप अपने आप को जितना मल्टी टैलेंटेड रखेंगे उतना आपके फ्यूचर के लिए अच्छा होगा, है ना। हम ये सोच के थोड़ी आए थे कि सिर्फ टीवी पर भी बोलेंगे। अब तो दुनिया भर के, अभी मैं जो कह रहा था आपके लिए मतलब कि चैलेंजेस की बात, कि वो जो एक अब लगभग ख़त्म हो जाएगी कुछ दिन में वो पीढ़ी, वो जो एक पीढ़ी ख़त्म हो रही है वो तब की पीढ़ी है जब टीवी शुरू हो रहा था। सिर्फ एक मीडियम था, मतलब अखबार हुआ करते थे, लेकिन जो मीडिया था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसके लिए सिर्फ एक मीडियम था, टीवी चलता था और रेडियो हुआ करते थे। हमारे पास अभी 75 चीज़ें हैं, यूट्यूब आ गया है, अलग अलग एप्लीकेशंस आ गए हैं, स्पॉटिफाई है, वहाँ लोग कर रहे हैं, यूट्यूब है, और पता नहीं कितने हैं यार। सारे प्लेटफॉर्म के तो अपने अपने एप्लीकेशंस हैं, है ना। हमारे लिए चैलेंज बहुत बड़ा हो गया है, और जब आप आएंगे तब आपके लिए और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। समझ में आई बात? तो इसीलिए आपको बोलना आना चाहिए, लेकिन इसके अलावा आपको लिखना आना चाहिए। दूसरी बात ये है, मैं आपको अंदर की सच्चाई बता रहा हूँ, न्यूज़ रूम की सच्चाई, कि जब आप लिखेंगे दो चीज़ें होती हैं। हमारा दो चेहरा होता है ना, एक जो स्क्रीन पे आप हमें देख रहे होते हैं, एक जो हम होते हैं जो प्रिपेयर कर रहे होते हैं, जो जिसके लिए लिख रहे होते हैं।
तो बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ कि अगर आपको लिखने आता है तो न्यूज़ रूम में आपको लोग अलग इज्जत से देखते हैं, एक रेस्पेक्ट आपके लिए होता है डेवलप। और नहीं तो फिर कहेंगे कि हटाओ यार ये तो टीपी एंकर है। अतीक अहमद मर गया था, लगभग लोग गायब थे और मेरे ख्याल से संडे का दिन था, मैं वो बैठ के ऊँघ रहा था, कुछ काम नहीं था। तो मेरे ख्याल से 10:35 पर सुबह 6 बजे, रात के 10:30 से सुबह 6 बजे तक मैंने विदाउट टीपी एंकरिंग की है एबीपी न्यूज़ पर। कोई टेलीप्रॉम्प्टर नहीं चाहिए था मुझे। 2 फ़ायदे इसके, एक तो हवा बन गया, सुबह 6 बजे तक एंकरिंग करता है। दूसरा फ़ायदा कि मुझे किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ा, उसका फ़ायदा इन फ्यूचर होगा। तो आप लोग भी मैं उम्मीद करता हूँ कि एंकर तो बनिए, रिपोर्टर भी बनिए, लेकिन उससे अच्छा है कि पढ़िए, सोचिए, गुनिए। ये पूरा जो हम काम करने वाले हैं ना, जिस कारोबार के लिए, जिस क्या कहते हैं उसको, इंडस्ट्री के लिए, तो इसमें सबसे ज़रूरी है सोचना, आपका थॉट प्रोसेस, है ना। नहीं तो सामने वाला प्रवक्ता आके आपको ऐसी तैसी करके चला जाएगा, बेइज्जत करके चला जाएगा ऑन स्क्रीन। चलो कोई नेक्स्ट क्वेश्चन। सर आपकी पर्सनल ये बड़ा कठिन सवाल है। क्या डेवलप की चीज़ें? कुछ डेवलप नहीं किया, सबका अपना अपना स्टाइल होता है। 2-3 चीज़ें हमेशा याद रखिए कि आपके पास आपके वर्ड्स होने चाहिए, शब्द होने चाहिए, आपका जो प्रोनाउंसिएशन है बहुत साफ होना चाहिए, एकदम स्पष्ट होना चाहिए, साफ साफ निकले कि लोग तक आप पहुंच पाएँ। बाकी सबका अपना अपना स्टाइल होता है, कुछ नहीं सोचना। अब मैं स्टाइल का आप लोगों को किस्सा सुनाता हूँ कि और अपने अपने चैलेंजेस भी आएंगे। अभी ये सब करने के बाद अलग अलग कैसे आते हैं वो चैलेंजेस। से इन्होंने पूछा कि क्या अंतर आया। मैं हमेशा से कुछ डिफरेंट करने की सोचता हूँ। तो जब मैंने न्यूज़ बुलेटिन पढ़ना शुरू किया, सो आई थॉट कि सब लोग कहते हैं गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुबह के में यही होता है ना। तो मैंने सोचा कि कुछ नया करते हैं। अब सुबह का अभिवादन लोग गुड मॉर्निंग नमस्कार से करते हैं, तो मैंने अब सोचना शुरू किया कि मैं क्या अलग कर सकता हूँ। बताओ कोई कुछ अलग कर सकता है? अगर आए किसी के दिमाग में जल्दी तो सोच बता दो मुझे। नहीं आया था मेरे भी दिमाग में इतनी जल्दी, 2-3 दिन सोचा था मैंने। तो मैंने सोचा कि यार सब अलग, मतलब ये सब लोग तो गुड मॉर्निंग कहते हैं, अगर मैंने भी गुड मॉर्निंग कहना शुरू किया तो मैं भी उस भीड़ का हिस्सा हूँ। तो मैंने शुरू किया आज भी। अब तो मैं मतलब कम पढ़ता हूँ सुबह का बुलेटिन, अब नीचे आ गया हूँ, नीचे के स्लॉट्स में। तो सुबह मैंने शुरू किया था कि नमस्कार, मैं हूँ विवेक श्रीवास्तव, सुबह का सूरज आपको ऊर्जा सका। ये एक अच्छा अभिवादन है। जो सूरज होता है उससे निकलती है एनर्जी, सब किसी को चाहिए एनर्जी। मैंने सोचा कुछ नया। अब इसके लिए मेरी कंप्लेंट हो गई, लोगों को नई चीज़ें हजम करने की आदत नहीं होती है। हर जगह, हर प्रोफेशन में, इवन हम जहाँ बैठे हैं यहाँ भी कुछ लोगों को नई चीज़ें हजम करने की आदत नहीं होती। तुम लोग आपस में जानते हो कि मैं तो नया हूँ, तुम लोग रिलेट कर पाओगे, है ना। मेरी कंप्लेंट हो गई शुरू और मुझे पेश करा दिया संपादक जी के सामने। बोले क्या बोलता है ये? मैंने क्या गलत बोलता हूँ, आप इसको वो गलत साबित कर दीजिए। और आज भी अगर मैं मतलब कि मॉर्निंग न्यूज़ बुलेटिन पढ़ता हूँ तो मैं कहता हूँ कि नमस्कार, मैं हूँ विवेक श्रीवास्तव, सुबह का सूरज आपको ऊर्जा से भर दे। अगले 2 घंटे में आपके साथ होऊंगा और आपको ताज़ी खबरें उससे जुड़ी अपडेट्स बताता रहूँगा। कुछ नहीं। तो पर्सनैलिटी सबकी अपनी अपनी होती है। मैं क्या कहता हूँ, मतलब देखो, हो सकता है कि कोई और आए, वो आपको ये कहे कि नहीं आपको ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। मैं बिल्कुल रिजिड नहीं हूँ, मैं बिल्कुल रूढ़िवादी नहीं हूँ। मुझे लगता है कि हर रोज़ नया एक्सपेरिमेंट होने चाहिए, हर रोज़ कुछ नया आना चाहिए। दूसरा एक किस्सा बता देता हूँ। एक चैनल लॉन्च हुआ है रीजनल, विस्तार, है ना, अभी हाल में लॉन्च हुआ है। अब वो कहाँ से आया मुझे तो नहीं पता, मैं ऐसे क्लेम नहीं कर सकता, लेकिन आज तक जितने न्यूज़ एंकर हुए हैं वो ये बोलते हैं कि इस खबर की ज़्यादा जानकारी के लिए चलते हैं फलाने के पास। क्या नाम है तुम्हारा? शिविका। शिविका। इस खबर की ज़्यादा जानकारी के लिए चलते हैं शिविका के पास। मैंने सोचा यार सब यही कहते हैं, अब मैं क्या कहूँगा। तो अगर रिपोर्टर एक बार मैंने थॉट प्रोसेस से सोचा, हम अभी कहाँ घूम रहे हैं, थॉट प्रोसेस पे। थॉट्स आए कि यार रिपोर्टर क्या करता है, वो खबरों को इलेबोरेट करता है, विस्तार से बताता है। तो मैंने अपनी लाइन चुनी, इस खबर को विस्तार देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं फलाना। अब वहाँ अभी जो उस न्यूज़ चैनल के संपादक जी हैं वो हमारे यहाँ थे, उन्होंने नौकरी छोड़ी, उसी वर्ड के नाम से एक चैनल आया।
तो कहे ना कहे मैं तो इसको अपनी मानता हूँ ना उपलब्धि कि वो ये वर्ड मैंने दिया था। थॉट प्रोसेस का तीसरा एग्जाम्पल, मैं डिबेट कर रहा था आज से 2-3 महीने पहले, 2 महीने पहले की डिबेट होगी, जब बिहार में सरकार बन गई। मैं सोच रहा था यार कि कैसे घेरूँ थॉट प्रोसेस, आप स्टूडेंट के लिए कि आप कैसे सोचेंगे, आप किसी भी विचारधारा के हो सकते हैं जो आजकल चल रही है, या फिर आप हर पार्टी से सवाल पूछ सकते हैं। तो थॉट प्रोसेस में सोच रहा था कि यार कैसे घेरूँ। तो अचानक से मेरे जहन में एक सवाल आया, जितनी बार बिहार में सरकार बदली और नीतीश कुमार ने पाला बदला, उतनी बार बीजेपी भी तो बदला है ना पाला। बीजेपी हमेशा कहती थी कि अब की बार आएंगे तो नहीं लेंगे उनको, अब की बार उनसे सरकार नहीं बनाएंगे। तो मैंने ये सवाल पूछ दिया अजय आलोक से, प्रवक्ता हैं, भाई मैं क्यों कहूँ कि सिर्फ वही पलटू राम है, आप भी तो पलटू राम है, ये चिढ़ गए, लगे बोलने। लेकिन इसी सवाल को कोट करते हुए प्रशांत किशोर पीके जानते हैं ना आप लोग, अब क्यों, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बाकायदा इसके वीडियोज़ हैं मेरे पास। पहले 2 दिन पहले मैंने डिबेट किया और प्रशांत किशोर ने 2 दिन के बाद इस स्टेटमेंट को कोट करके अपना मुख्य स्टेटमेंट बना लिया। उस पर लगी बिहार के जो नई वो बनी है सरकार, उसको घेरा जाने लगा। इम्पॉर्टेंट क्या है, थॉट प्रोसेस। और एक तो मैंने बता दिया आपको थॉट प्रोसेस, दूसरा ये भी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास वो थॉट प्रोसेस नहीं है जो हमारे पास। हालांकि मैं चौंक गया था, ऐसे ही मेरे वो क्या कहते हैं न्यूज़ रूम में मैं घूम रहा था, तो सोशल मीडिया टीम थी, तो उन्होंने कहा अरे विवेक सर कहाँ जा रहे हैं ये देखें। मैंने कहा अरे नहीं यार मेरा वो है बुलेटिन में जा रहा हूँ पढ़ने। बोले नहीं सर ये देख के जाइए। उसने कहा कि विवेक के दोस्त पे कविता लिखो। अभी मैं सोच रहा हूँ क्योंकि मैं लिखता हूँ, तो अभी मैं सोच रहा हूँ और उसने लिख दी थी। मैं 2 लाइन भी नहीं सोच पाया था, उसने पूरी कविता लिख दी थी। तो इससे तो डरने की ज़रूरत है ना, लेकिन फिर भी वो हमारा कुछ नहीं कर पाया। ठीक है, अब बताओ हो गया सवाल बताओ। ठीक है, नहीं ये बहुत अच्छा सवाल। इन्होंने पूछा है कि डिजिटल और टीवी मीडिया का क्या डिफरेंस है एज आई या फोन से एग्जाम्पल सुनिए, सबका अपना अपना स्टाइल है ना। अभी जो व्यूअर्स हैं, मैं आपको बता रहा हूँ रिसर्च के आधार पर, अभी जो व्यूअर्स हैं टीवी के, वो ज़्यादा एग्रेशन देखना पसंद करते हैं। सब लोग यही कह रहे हैं कि टीवी पे चिल्ला रहे हैं। डिजिटल की राइटिंग में कम होता है, हालांकि अब वो भी लोग लेके आने लगे हैं। अब ये कैसे होता है एग्रेशन, मैं आपको एक एग्जांपल से देख के बताता हूँ। एग्जांपल कुछ ऐसा है कि मान लो मेरे पास कोई स्क्रिप्ट एक होगी मेरी पड़ेगी, हाँ, रूस यूक्रेन का वॉर चल रहा था। ये मैं इसलिए बात बता रहा हूँ कि तब मैं एंकर के साथ साथ वो शो भी अपना लिखता था 1 बजे का, और उसकी रेटिंग नंबर 1 हुआ करती थी इंडिया में। तो मान लो कि एक हॉस्पिटल पे हमला कर दिया रूस ने, नॉर्मल। आप एक केस कर लीजिए एज्यूम कि एक हॉस्पिटल पे हमला हो गया है, उसको आप नॉर्मल ऐसे भी कह सकते हैं कि रूस ने यूक्रेन के फलाना हॉस्पिटल पे हमला किया है, इसमें 4 लोगों की मौत हो गई है, इतने लोग घायल है, इस बम से हमला किया गया था। ये वाले जो स्टाइल है ये आपके डिजिटल का स्टाइल होता है ना। और उसके बाद मैं इसी चीज़ को अपने टीवी के स्टाइल में, अपने क्या मतलब आपको टीवी के स्टाइल में बता देता हूँ कि टीवी का स्टाइल क्या हो सकता है। कोशिश करता हूँ कि इससे आवाज़ आ जाए तो शायद आप लोग इसको समझ पाएंगे। तब तक कोई दूसरा सवाल पूछना है तो पूछ लो, जब मैं ढूंढ रहा हूँ। आपस में अच्छे दोस्त हैं, वो लोग डिबेट कर रहे हैं और वो पीछे मतलब कि ये को बताया गया है कि जोर से चिल्लाना, मुझे मत बताओ ये आप कैसे करते हो, ऐसा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है जो पूरा फैब्रिकेटेड लगने लगा। पहले ऐसा नहीं लगता था सर। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे लगता था लोग बैठे हुए हैं, लोग अपनी असहमत भी होते थे और दूसरे की जो पार्टी है कुछ भी इस तरीके का सिस्टम असहमत भी होते हैं
ऐसे ही और सर अफसोस ये है कि लोग उनको देख भी रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं। सर पसंद नहीं कर रहे हैं, देख रहे हैं। नहीं कोई ऑप्शन नहीं। नहीं, ये वही बात हो गई कि कह सब लोग रहे हैं कि नहीं ये मुझे नहीं करना। मैं इससे जुड़ा किस्सा बताता हूँ, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं एक चैनल में था, डीप सर्वे होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको खुद का बता रहा हूँ सर। मैं एक चैनल में था, प्राइम टाइम शो था 9 बजे का। उसमें हम लोग सिर्फ मतलब कि पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ी चीज़ें चलाते थे। मैं आपको सर 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ। उसमें क्या था, कहाँ फूड खराब हो गया और कहाँ मतलब वो चीज़ें खराब हो गई, कहाँ कहीं क्या कहते हैं उसको, बिल्डर लोगों का घर नहीं दे रहा है। मतलब हम सिर्फ उसमें जो पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ी हुई चीज़ें थी वो चलाते थे। नहीं वो ये शो का नाम नहीं ले रहा हूँ, वो मैं आज से 2-3 साल मतलब कि पहले की बात करता हूँ। मतलब जनता से जुड़े हुए मुद्दे चल रहे थे। इसमें शायद जो सर का सवाल है उसका जवाब मिल जाएगा। हम चलाते थे। उसके बाद क्या हुआ, अचानक से गलवान हो गया, ठीक है, विवाद हुआ वहाँ पे। तो हमने क्या किया कि उसमें अब हुआ था तो 1-2 हमने उसमें वॉर के पैकेजेस डाले। प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, बिल्कुल वॉर के उसमें डाले हमने पैकेजेस। वो बहुत आम बात है कि वॉर चल रही है तो डालना है, डाले तो उसके रेटिंग पे असर हो गया। हम चला रहे हैं कि आपके शहर में, आपके दुकान में ये क्या कहते हैं पनीर खराब हो गया है, आप खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे, वहाँ का अधिकारी संज्ञान नहीं ले रहा है। आपके शहर में आपका बिल्डर आपको घर नहीं दे रहा है, इससे क्या है कि लोग हैं परेशान। आपके शहर में ये हो रहा है, आपके शहर में वो हो रहा है, लोगों से जुड़ी हुई ये समस्या है, पीएफ का ये वाला मामला है। हम ये चला रहे थे पहले। हमने वो डाला पैकेज, उसके रेटिंग पे असर हो गया। बोले कि यार इसका ये जादू की छड़ी मिली है। पहले चलाते थे 10 मिनट, बोले इसको 15 मिनट कर दो। 15 मिनट का रेटिंग पे और असर हुआ। उसके बाद क्या किया हमने कि 20 मिनट कर दिया, उसके रेटिंग पे और असर हुआ। एक वक्त ऐसा आ गया कि पूरे शो का रूप रंग ही बदल गया। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ किसी एक की गलती है। हाँ, इंडस्ट्री जिसमें आप काम करने के लिए आएंगे, ज़रूरी है ना उसके लिए इकोनॉमी, पैसा, कमर्शियल ज़रूरी है ना, उसका भी दबाव रहता है। और ये दबाव कहाँ जाता है, रेटिंग्स पे, नंबर्स पे चाहिए ना। और उसकी होड़ में क्या आप जैसा देखेंगे मजबूरन वैसा दिखाना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है, हमेशा नहीं होता है, मतलब कि नॉट ऑल द टाइम, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको दिखाना पड़ता है। व्यूअर्स देखते हैं तो सर जो और देखते हैं तो मजबूरन रेटिंग के दबाव में दिखाना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि आप जो ये कह रहे थे कि सर एक सा पैटर्न अब दिखने लगा है। पहले से टीवी बदला है। पहले संसाधन कम थे, रिसोर्सेज कम थे, मशीनें कम थी। अब पहले से ज़्यादा है, लोग भी नए आए ना, नए जनरेशन के प्रेजेंटर आ गए हैं, अलग ढंग से करते हैं, तो लोग धीरे धीरे अभी उसको कर रहे हैं अडॉप्ट। रही बात चिल्लाने की, तो सही बता रहा हूँ, लोगों को शोर शराबा पसंद है। मुझे लगता है परसेप्शन नहीं हाँ, हो सकता है परसेप्शन है, वो सबके अपने। सर वो वल्गर जब हो जाती है, वल्गर यार इतनी तो मतलब इतनी तो चीज़ हम सोच समझ के चलते हैं कि टीवी पे तो लगभग नहीं आती वल्गैरिटी। हो सकता है कि न्यूज़ टीवी पे चिल्लाहट है लेकिन वल्गैरिटी नहीं है। अब क्या है कि यूट्यूब पे कोई मतलब कि सेंसर बोर्ड नहीं है, तो आप लोग बड़े हो गए हैं तो सबसे पहले मुझे वो, और उसके बाद लाल ये पंचवर्षाणी षड्वर्षाणी ताड़, ये जो 6 साल से ज़्यादा होता है तो उसको मारपीट के ठीक किया जाता है। और प्राप्त तो 16 वर्ष मतलब जब 16 साल का हो जाता है तो वो आपके दोस्त के बराबर होता है, ठीक है ना। ठेठ भाषा में ऐसे बोलते हैं कि अगर जो जूता होता है बाप का, वो बेटे के पैर में आ जाए तो सब दोस्त हो जाते हैं। अब ये बात मैंने आपसे क्यों कही, इस बात को समझाने के लिए। अब मैं जो बोलने वाला हूँ, कई ऐसी वेबसाइट्स देखी गई हैं, मैं उनका नाम फिर नहीं, क्योंकि मैं एक संस्थान से जुड़ा हूँ, जो जनरली सेक्सुअल हेल्थ पर अपने वो लिखते हैं, वीडियोस बनाएंगे और वो लिखेंगे, आर्टिकल्स लिखेंगे। सवाल इस पूरे प्रोफेशन में सवाल है मोरालिटी का, आपके नैतिकता का। अगर आप किसी एक पक्ष के कहे जाते हैं, किसी एक पार्टी के कहे जाते हैं,
तो अब भी वहीं आके बात वहीं अटक जाती है कि आपकी जो मोरालिटी है वो कहाँ ख़त्म होती है ना। तो आप क्योंकि YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पर लगभग अभी सेंसर नहीं है, कुछ चीज़ों का है लेकिन सारी चीज़ों का नहीं है, तब ऐसे ऐसे कंटेंट आ जाते हैं। कई वेबसाइट ट्रैफिक पाने के लिए ऐसी स्टोरी लिख रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि और कुछ हो ही नहीं रहा है यार दुनिया में हेल्थ के बारे में, लोगों को टीबी भी हो रहा है भाई, उसके बारे में लिख दो। और उसमें बहुत, मैं आपको नाम नहीं बता सकता लेकिन आप लोग समझ जाएंगे, 2 बहुत बड़े बड़े संस्थान हैं सर, वही विदेश वाले जो हिंदी में भी काम करते हैं, जानबूझ के वो कीवर्ड डालते हैं कि जो यंगर जनरेशन है वो सर्च करेगी, और सर्च करेगी तो उनको मिलेगा, उन पर ट्रैफिक आएगा। सवाल है नैतिकता का, और मैं जब आपके पास आया तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि कम से कम आप लोग ये नैतिकता तो बचा कर जब आप लोग अपने बुढ़ापे में संपादित करेंगे, ठीक है। अभी मैं लास्ट वो मतलब कि सैटरडे कौन बनेगा प्रधानमंत्री की डिबेट कर रहा था। 2 प्रवक्ता मेरे पास बैठे हुए थे, आप मेरे पास वो क्या है वीडियो है, वैसे मेरा जो क्या है सोशल हैंडल है विवेक से मिलिए, ये मैंने सोच करा, ट्विटर पे विवेक से मिलिए, और बाकी ऐसे वो कहते हैं फेसबुक पे विवेक श्रीवास्तव और इंस्टाग्राम पे विवेक श्रीवास्तव क्या कहते हैं ऑफिशियल, इस पर आप देख सकते हैं, वहाँ पे वो क्लिप है बड़ी उसकी। मैं प्रेम शुक्ला थे, वो अपने ज़माने में पत्रकार रहे, और एक हाँ बीजेपी से थे, और ये था क्या नाम है उनका, एक कांग्रेस के प्रवक्ता थे। मैंने पहला सवाल प्रेम शुक्ला से किया था कि ये जो वॉशिंग मशीन वाली बात चल रही है, लगातार वो अपना लेके आते हैं और कह रहे हैं कि भाई आपके यहाँ जो शामिल हो जाता है छगन भुजबल, अशोक चौहान वगैरह वगैरह, तो इस पर आप क्या कहें, नैतिकता का सवाल। तो वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं उनके यहाँ थे, तो वो तो मतलब वो प्रेम शुक्ला ने इस पर बोला कि वो तो कीचड़ है, मतलब जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कीचड़ है। तो मैंने उससे पूछ दिया तो आपने सफाई का बीड़ा उठा रखा है, जो कीचड़ में वो उठा कर अपने में लाएंगे। इस पे वो चिढ़ गया, बोला कि नहीं 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 आप मुझे कांग्रेस के सामने नहीं बोलने देते हैं, ठीक है। अब मैं गया उसके पास जो कांग्रेस वाला था, मुदित अग्रवाल के पास। अब मैं जब उससे दूसरा पूछ रहा हूँ सवाल, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अच्छा ठीक है सब कुछ, आप एक बात बताइए कि आप इतनी कोशिशें करते हैं, वॉशिंग मशीन लेके जा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, लेकिन लोगों तक आप क्यों नहीं पहुँच पाते? अगर लोगों तक आप पहुंच जाते हैं तो वोट्स आपको ज़्यादा मिलती, सरकारें आपकी बन जाती ना। तो वो कह रहे हैं कि नहीं 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 आप अपना काम नहीं कर रहे हैं, आप ये सवाल जाकर उनसे पूछिए, बीजेपी से पूछिए। तो ये एक तरह से ना थैंकलेस जॉब है, आप किसी के नहीं हो सकते। हालांकि मैं सब किसी के हिस्से में मैं ये बात कह नहीं सकता, कुछ जर्नलिस्ट के बारे में कह सकता हूँ इंक्लूडिंग मी, कि वो लोग नहीं हैं बायस। सब लोग, मैं बोल रहा हूँ सब लोगों के बारे में मैं नहीं कह सकता। अब आप इतना थैंकलेस जॉब है कि अगर आप उसको रोक रहे हैं, मतलब कि बीजेपी को रोक रहे हैं, तो वो कांग्रेस वाला बोलेगा कि नहीं 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 मुझे और वक्त चाहिए। उसको रोक रहे हैं तो वो बोलेगा, तो इसमें क्या फ़र्क पड़ता है यार, हम अपना काम करने आए हैं, काम करते रहना। ये सब फिजूल के उसमें देखो, फिजूल की जो होगी ना बहस, उसमें व्यूअर्स को उलझने दो, ये छोड़ दो व्यूअर्स के लिए। हम अपने प्रेजेंटेशन पे ध्यान देंगे, हम अपने स्क्रिप्टिंग पे ध्यान देंगे, हम अपने वर्ड्स पे ध्यान देंगे, हम अपनी लाइंस पे ध्यान देंगे, वो ज़रूरी है। हाँ मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ ना कि मैं रोड पे लोगों को इकट्ठा करके नहीं बात कर रहा हूँ, मैं जर्नलिज्म के स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ जो ये आके समझेंगे कि ये इंडस्ट्री कैसी है, मुझे अपने आप को कैसे इसमें स्टेबल रखना है ना। तो जो रोड वाले व्यूअर हैं मेरे, मैंने ऐसे नहीं कह रहा कि वो ख़राब है, मतलब जो रोड पे घूम रहे हैं व्यूअर हैं, तो ये जो है ना बहस, उनके लिए छोड़ दो, तो उनका काम करो, किताब पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मसला है, गंभीर सवाल है ये। आपके पास वर्ड्स होते हैं और आप नहीं बयां कर पाते। थॉट्स होते हैं कि दिमाग में चल रहा है बट बोल नहीं। हाँ वही थॉट वर्ड जो है आपके पास नहीं होते हैं, मतलब होते हैं आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते, मतलब आप हेजिटेट कर रहे हैं सीधा, आप कंफर्टेबल नहीं है। मतलब मैं अगर यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं हूँ तो मैं वो संस्कृत के श्लोक और शायरी नहीं सुना सकता ना। इनके सवाल का बहुत सुंदर जवाब है, सॉरी टू इंटरप्ट, कि वेदांत में श्रवण मनन निधिध्यासन की बात की जाती है, यही है इसका सारा जवाब। श्रवण मनन, टू लिसन विलिंगली एंड टू थिंक ओवर इट, मनन निधिध्यासन प्रैक्टिसिंग,
ये 3 काम करने के बाद यू विल बी वंडरफुल एक्सप्रेसिव पर्सन। श्रवण मनन निधिध्यासन। मेरे सवाल ये भी और दूसरा सवाल है सर मेरा, मैं एक साथ में करता हूँ कि सर कई बार क्या होता है एडिटोरियल पॉलिसीज और मैनेजरियल पॉलिसीज जो होते हैं एक चैनल का, प्राइवेट चैनल का, सरकार का, वो कितना मतलब एक न्यूज़ रिपोर्टर या एंकर को जबकि ये जाएंगे नहीं तो ये कितना इफेक्ट करता है। कई बार होता है कि अच्छा जर्नलिज्म करने जाते हैं लेकिन प्रेशर रहता है, एडिटोरियल पॉलिसीज होता है, कुछ मैनेजरियल पॉलिसीज होते हैं, वो रोकते हैं उस जर्नलिज्म को करने की। तो उस चीज़ को कैसे ओवरकम करें, उसका कुछ टिप्स और ये है आपकी बात। सो आपको आपका जवाब मिल गया ना। सबसे ज़रूरी है कंफर्टेबल होना। अभी कह रहा हूँ कि लोगों के सामने, कैमरे के सामने, और आप हो जाएंगे क्योंकि आप अपने फ़ोन के सामने बहुत अच्छे से कंफर्टेबल होते हैं। जब आप फेसबुक, इंस्टाग्राम लाइव कर रहे होते हैं, रील वीडियो बना रहे होते हैं, लगभग सब लोग होते हैं ना, या फिर अपनी सेल्फी खींच रहे होते हैं, उस समय कोई डर नहीं बैठा रहता ना। यहाँ पे चूहे नहीं कूदते ना, होते थे सब होता है ना कि कई बार आप जब जाते हैं पोडियम पे तो होता है आपके साथ। सो अब आते हैं ये मतलब कि सर वाले सवाल पर कि प्राइवेट चैनल्स की हायरार्की कैसे होती है। सबसे पहले जो बहुत ऑब्वियस सी बात है, किसी भी कॉर्पोरेट में सीईओ होता है, वो तो होते ही होते हैं। उसके बाद आपके संपादकों की मतलब कि एडिटर्स शुरू होते हैं। एडिटर्स आते हैं, उसमें कई तरह के एडिटर्स होते हैं। कुछ लोग एग्जीक्यूटिव एडिटर्स होते हैं, कुछ लोग मैनेजिंग एडिटर्स होते हैं, कुछ लोग चीफ होते हैं, एडिटर इन चीफ होते हैं। मैंने जो देखा है अभी तक, अपने हिसाब से पोस्ट बना दिए जाते हैं चैनल्स में। वीपी है, ज़रूरी नहीं है कि जो आपका वो है मतलब क्या कहते हैं उसको, मतलब कि एग्जीक्यूटिव एडिटर है वही सारी चीज़ें देख रहा है। हो सकता है कि इस चैनल में जो एग्जीक्यूटिव एडिटर है वो सारी चीज़ें देख रहा है, हो सकता है किसी दूसरे चैनल में वीपी है, वाइस प्रेसिडेंट, वो चीज़ें देख रहा है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका रोल कैसे डिसाइड हुआ है। पोस्ट हो सकता है हाँ वो, और ये जो पोस्ट होगी वो बड़े लेवल की पोस्ट, मतलब कि एग्जीक्यूटिव एडिटर या क्या कहते हैं उसको, एडिटर इन चीफ या मैनेजिंग एडिटर, ये सारे पोस्ट होते हैं। ये हो गए, और ये हर डिपार्टमेंट में होता है। सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा आपको वो कहते हैं न्यूज़ रूम का वर्किंग, आउटपुट और इनपुट। इनपुट जहाँ से खबरें आती हैं, आउटपुट जहाँ से खबरें जाती हैं, मतलब बाहर प्रेजेंट होती हैं। इनपुट जैसे कहीं आग लग गई वगैरह आ गई, अब इनपुट ने खबर दे दी है, कंफर्म खबर है, अब आउटपुट उसको लिखेगा, सजाएगा, मन करेगा तो उस पर क्या है पैकेज बनाएगा, मन करेगा तो उसको छोटे बैंड में चलाएगा, जो नीचे से ये ना ब्रेकिंग वाली पट्टी वो चलाएगा, या फिर छोटे अगर आपको VST लेनी है, छोटी सिर्फ आपको खबर दिखानी है 2 मिनट की कि फलाना जगह पे ये हो गया है, ये ऐसे कर देगा। तो आउटपुट इनपुट हो गया। जनरली एक और होता है मतलब कि वो डिपार्टमेंट, कहीं कहीं इसी को जो इनपुट होता है उसको बोलते हैं, क्या कहते हैं उसको, असाइनमेंट। उसके अलावा PCR भी होता है, प्रोडक्शन कंट्रोल रूम, ये सब तो पता ही होगा आप लोगों को। और दूसरी बात ये कि जो पॉलिसीज़ होती हैं डिसाइड, जनरली नहीं होती हैं, मैंने तो आज तक नहीं देखा है। वो जो बैठे हुए हैं ना, वो उन्हीं के मतलब कि दिमाग की उपज होती है एडिटर्स की। अब क्योंकि सब लोगों ने पूरी जो चैनल्स चल रहे हैं इंडस्ट्री, उसमें 15 साल 20 साल काम किया हुआ है, सब लोग कहीं ना कहीं शिफ्टिंग चार्ज रहे हैं वगैरह वगैरह। तो जनरली देखा गया है कि उनका थॉट प्रोसेस एक जैसा होता है, वो सेम टाइम पे वही उनको लगा है कि हाँ ये खबर बड़ी है, वो सबके लिए वो खबर बड़ी है तो उसको प्राइम टाइम में ले लें। बहुत अलग लोग होते हैं जो एक अलग लीक हट के सोचते हैं कि नहीं ये वाली खबर अगर प्राइम टाइम में प्रेजेंट की जाए तब शायद किसी चैनल का टॉपिक अलग होता है। जनरली मैंने नहीं देखा है कि दबाव होता है। बाकी एक वक्त होता है, आप लोग इसको लंबे समय में समझेंगे और जितने आपके सर लोग हैं वो आसानी से समझ जाएंगे। ये एक दौर होता है, उसमें धीरे धीरे ना जितने लोग होते हैं सब लोग एक साथ अपना थॉट प्रोसेस बदलते हैं जानबूझ के। सबको वही सही लगेगा जबकि उनको पता है कि नहीं ये सही नहीं है, लेकिन सबको वही सही लगेगा। आप लोग बाद में समझेंगे। तो वो है कि मतलब मैं इस बात का विरोध कर सकता हूँ, लेकिन उस समय लगेगा कि नहीं 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 यही सही है, तो वो वही। लेकिन ये दौर ख़त्म होता है ना, वो वक्त की आदत है ना कि वो गुजर जाता है। वो होता है एक वक्त वो भी आएगा जब यही गलत लगने लगेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ बताइए। मेरा एक क्वेश्चन था एंड आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने 2 दिन पहले एक न्यूज़ रिपोर्ट निकाली है, रिपोर्ट ने डेटा निकाला था, उसमें एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। सर इस पर आपका क्या कहना है कि कितना लंबा चल सकता है? इसका क्या असर है इस स्ट्रीम में क्या इस स्ट्रीम में, मतलब उस खबर को अगर हम देखेंगे तो कैसे देखें? बहुत सिंपल सी बात है, ये डिबेट का विषय है, इस पर डिबेट होनी चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए, इस पर रिपोर्ट्स आने चाहिए, इसको मतलब क्या कहते हैं, पढ़ा जाना चाहिए और इसके बारे में सोचना भी चाहिए। और जो कुछ लोग कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इस पर मतलब चर्चा नहीं हुई। मैं अपने में देख रहा था, वो क्या 7 बजे उस पर डिबेट हुई, तो कुछ चैनल्स कर रहे हैं इस पर, और इस पर बहुत लाजमी सा है, क्योंकि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ना, वो उसका नाम चाहे कुछ भी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, वो अपने आप को सही साबित करने के लिए आपको रिपोर्ट्स को जितने आते हैं उसको तो कहेगी ना गलत कि नहीं ये डेटा ठीक नहीं है, ये अलग से आया हुआ है डेटा। लेकिन हमें अपने में सोचने की ज़रूरत है, तो रिपोर्ट्स आती हैं, डेटा आते हैं, तो ठीक है, उसको होना चाहिए डिस्कशन, हो भी रहा है, अच्छा हो वो हमारे लिए भी अच्छा हो। एक और सवाल है सर, आपको सर लगता है कि मीडिया अभी फ्री है इस समय? हाँ। हम लोग फ्री मीडिया बोलते हैं जैसे, हाँ मीडिया फ्री है? बिल्कुल। पूछ, अब इसके लिए मैं आज हो गया समय एक परसेप्शन क्रिएट हो गया कि मीडिया तो फ्री नहीं है, कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी ने खरीद रखा है। ठीक। ये फ्री मीडिया हम लोग डेफिनेशन आज के समय में चेंज हो रहा है, 34 साल चेंज हो रहा है। ये फ़ोन है ना, हम आसानी से कहीं से कनेक्ट कर, हर आदमी, हम लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। मैं मतलब फिर सर ने छू दी है मेरी दुखती का, बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है हम लोगों के लिए कि आने वाले दिनों हर आदमी पत्रकार बना पड़ा है यार। तुम कोर्स करके जा रहे हो, पता चले रोड पे ठेला वाला वो फ़ोन लेके कह रहा है कि देखिए यहाँ पे 4 लोगों की मौत हो गई है, उसमें और हमें क्या अंतर रह जाएगा? हमें अंतर रह जाएगा पढ़ाई का, है ना? वो सिर्फ 4 लोग दिखा सकता है और हम उन 4 लोगों के मरने का विश्लेषण करेंगे कि क्यों मरे, कहाँ फेलियर था, है ना? ये चीज़ बचाएगी हम लोग। अब आते हैं सर वाली बात पे कि मीडिया फ्री की नहीं। अभी हम ये दौर देख रहे हैं जब सबके पास फ़ोन है, हम आसानी से एक दूसरे से कनेक्ट कर लेते हैं, खबरें आ जाती हैं, भले वो कहीं छपे या ना छपे, छोटी छोटी वेबसाइट्स पे छप जाती हैं, या फिर हम एक दूसरे को भेज लेते हैं। इसके लिए जो हमारी क्या कहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इसका बहुत गलत इस्तेमाल करते हैं, रिमोट एरियाज में भेज के। खैर, तो पहले भी दबाव रहता था, क्योंकि आप किसी के ख़िलाफ़ बोलेंगे या किसी की अंदर की बात ले आके निकाल के सामने रख देंगे तो वो आपको दबाएगा। पहले भी दबाव रहता था, लेकिन उस समय 3 ही साधन थे, अखबार, रेडियो और उसके बाद आया था टीवी, बहुत बाद में। लेकिन हमारे पास ये जो है, कितना दबाएंगे यार इसको? मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, मैं यहाँ पे मतलब अपने जो मेरे विचार हैं, अगर मैं पब्लिकली बहुत लोगों को पूरे मतलब रोहिणी में नहीं सुना सकता, तो यहाँ पे बैठ के 4 लोगों का ग्रुप बना के भेज सकता हूँ ना, भेज तो सकता हूँ ना। तो मुझे नहीं लगता कि हाँ फ्री है, सॉरी मतलब फ्री नहीं है, फ्री है, क्योंकि अब ना क्या कहते हैं, पब्लिशिंग के बहुत सारे वो हैं यार, सोर्सेज हैं। लोग ब्लॉग पे लिख रहे हैं, ब्लॉग हालांकि इन दिनों कम हो गया, लोग अपने ब्लॉग्स लिख रहे हैं, तो ऐसा कैसे कहते कि हाँ उनके विचार मतलब कि दबा दिए गए हैं। और रही बात कि किसी के लिए केस हो जाना, FIR हो जाना, किसी को जेल में डाल देना, अरेस्ट हो जाना, इससे डरता कौन है यार? तो होता है, अगर आप कहते हैं कि एक पोएट थे हिंदी के, गोपाल सिंह नेपाली, तो देश में जब वो स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, तो उनके दिमाग में अगर कविताएं आती थी, पोएम्स आती थी, तो वो वहीं पे वीर रस की कविता लिख के यहीं छोड़ के चले जाते थे। जिसके हाथ में वो आएगा, वो पढ़ेगा, वो उससे मोटिवेट होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन हाँ अब ना लोगों के सोचने का मुझे लगता है कि तरीका बदला है। फ्री है, लेकिन हाँ ये दबाव उस वक्त भी था और दबाव इस वक्त। इस समय चर्चा इसलिए ज़्यादा हो रही है क्योंकि हमारे पास फ़ोन है, हमारे पास रिसोर्सेज हैं। पहले तक एक दूर कहीं एक रेडियो होता था तो 4 लोग सुनने जाते थे, अब हमारे फ़ोन में रेडियो है, कार में रेडियो है, यहाँ वहाँ दुनिया भर के साधन हैं, व्हाट्सएप है,
मीडियम है, आसानी से भेज देते हैं। अपनी जो आपके साथ फ़ोन की बात कर रहे हैं कि फ़ोन को मतलब फॉलो करना ना, कुल मिला के आप ये जानिए कि सर ये कह रहे हैं कि ये जो लोगों को हम फॉलो करते हैं, मतलब उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी इस आधार पे बनाई है कि 5 मिलियन फॉलोअर हैं उनके, है ना। 5 मिलियन वाला है तो सही बोल रहा होगा, ये ज़रूरी नहीं है। कम से कम आप तो ऐसा मत सोचिए। मैं फिर कह रहा हूँ कि रोड पे चलता हुआ इंसान वैसा सोच ले, लेकिन आप तो ऐसा मत सोचिए। आपको फैक्ट चेक करना चाहिए। डिजिटल मीडिया आ गया है, लेकिन अभी भी अपनी वो क्रेडिबिलिटी से जूझ रहा है। आ गया है क्योंकि मैंने कहा सब लोग पत्रकार बने पड़े हैं यार, तो हम लोग क्या कर रहे थे बीएचयू में, मतलब बेकार में ही कर रहे थे। अगर रोड पे घूमने वाला आदमी वही अगर जर्नलिस्ट हो जाएगा तो हम आप क्या ज़रूरत है कोर्स करने की, नहीं ना। तो हम अगर हमको अपना थॉट रखना है, कुछ सोचते हैं, तो हमको मतलब कि फैक्ट चेक करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा चैलेंज है अभी भी, आने वाले दिनों में भी, क्योंकि अभी जितनी स्क्रीन्स हमारे आसपास हैं, लाइक हम सबके पास स्क्रीन्स हैं। स्क्रीन मतलब फ़ोन है ना, ये फ़ोन की स्क्रीन है। आने वाले दिनों में ये धीरे धीरे संख्या और ज़्यादा इंक्रीज होती जाएगी, लोग बढ़ेंगे, फ़ोन बढ़ेगा, और ये चैलेंज और ज़्यादा बहुत होने वाला है बड़ा। तो ज़रूरी है कि आप किसी का भी, कोई भी कुछ भी बोल रहा हो तो वो अपने फॉलोअर्स के आधार पर बिल्कुल ये आपको ना समझे कि अगर मेरे फॉलोअर्स हैं तो मैं ठीक ही बोल रहा हूँ। आप अपने लेवल पे उसका फैक्ट चेक ज़रूर करिए, और उसके लिए दुनिया भर की किताबें हैं, अच्छी अच्छी वेबसाइट्स हैं, जर्नल्स हैं, वो पढ़ते रहिए। ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर उलझ जाएंगे, और जर्नलिस्ट के लिए तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सर आपने जैसे फोन का ये कि आपकी पहुंच अलग अलग लोगों तक बन पाएगी, इंडिविजुअल्स तक, ठीक है। लेकिन फिर भी याद रखना, मैं ये बात नहीं मानता हूँ कि टीवी खत्म हो जाएगा। टीवी अभी रहेगा, टीवी चलेगा, क्योंकि जब वो सिनेमा हॉल आए थे तो ऐसा थोड़ी ना कि लोगों ने घरों में फिल्म देखना बंद कर दिया था। हाँ, यस प्लीज़। मैं था डिबेट में और सुप्रीम कोर्ट को लेके किसी ने कोई टिप्पणी कर दी, भाई न्यायालय से आगे कोई नहीं। मैंने सीधा कहा कि मैं और मेरा चैनल इस बयान के साथ नहीं है, ये इनके व्यक्तिगत विचार है। बहुत सिंपल। और इससे आप लोग भी रहिएगा बच के। कोर्ट के खिलाफ अगर कोई आपके मतलब करियर में कोई कभी टिप्पणी कर दे, सीधा एकदम भाई न्यायालय है, उस पर अभी हम लोगों का भरोसा है, संवैधानिक संस्था है, मतलब कोई ऐसे कर दे, ये तो हो गया। दूसरी बात यह है कि अगर कोई बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, इससे ना जोड़िए इस मतलब कि सर के जवाब को। कोई कितनी भी बड़ी पर्सनालिटी है यार, तुम जर्नलिस्ट हो, तुम अपने आप में एक चीज हो, फॉलोअर नहीं बनना है। आप यकीन करिए कि मेरे चैनल में सभी बड़े बड़े लोग आते हैं। जब तक अगर मेरे साथ मेरा राब्ता नहीं हुआ, उनसे राब्ता मतलब उनसे मेरी मतलब की मुलाकात नहीं हुई है, मैंने सारे जर्नलिस्ट के साथ, ये मेरा छठा चैनल, सबसे कम उम्र में सबसे ज़्यादा चैनल मैंने बदल दिए। मेरा जब तक आपसे हाय मतलब आपसे अगर मेरा इंटरव्यू है तो आपके साथ मेरी फोटो है, अगर नहीं हुआ है तो आप बगल में खड़े नहीं लेने फोटो। यार क्यों बनना है? मैं तो ऐसी जनरेशन चाहता ही नहीं हूँ कि जो सिर्फ फोटो खिंचाने में रहे मस्त। जो फैक्ट, मैं क्या बताऊँ कि जो फैक्ट चेक करने में जनरेशन रहे मस्त, वो होनी चाहिए जनरेशन। वैसे जर्नलिस्ट मुझे चाहिए, ऐसा नहीं आता यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि बस वो फॉलोअर ज़्यादा हैं तो वो सही कह रहे हैं। अब है कि पर्सनालिटी का कितना बड़ा दबाव होता है। पर्सनालिटी का कुछ दबाव नहीं होता यार। समीर रंजान के साथ लास्ट बैठा था, उनके नाम पे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है सबसे ज़्यादा गाना लिखने का, है ना। तो पहले मैंने उनसे कुछ मतलब मजाकिया अंदाज में मैंने पूछा, क्योंकि वो भी बीएचयू वाले हैं, तो मैंने उनसे पूछा मजाकिया अंदाज, मैंने कहा कि देखिए एक बात है कि मैं सारे इंटरव्यू आपके देख के आया हूँ, और ये जो सबके सामने घिस पीट के वही बात घुमा के कहते हैं ना, मत बोलिएगा मेरे साथ। बोले कि ठीक है। उसके बाद मेरा उनसे कुछ मतलब कि व्यक्तिगत सा सवाल था। मैंने कहा कि आप कहते हैं कि आपका दिल टूटा या फिर लिखने के लिए टूटना ज़रूरी है, तो वगैरह वगैरह, तो अपने प्रेमिका का नाम बता दीजिए ज़रा। तो हंसने लगे। अब फिर ये उस समय तो बोल, क्योंकि उन्होंने मुझे मना किया था कि तुम इधर छेड़ोगे, लेकिन क्योंकि ठीक है यार तो हैं समीर रंजान, लेकिन आपका शशि शेखर सर वहाँ पे सामने बैठे थे, हिंदुस्तान के संपादक, आप लोगों ने देखा होगा, वो मोटे से चश्मा लगा के उनका आता है कॉलम, इतना तो उम्मीद करता हूँ ना कि आप लोग जानते होंगे शशि शेखर जी। वो पीछे से करना मैसेज पूछ दो, घुमा दो। तो ये आपको होना चाहिए कि आपको किसी का फॉलोअर नहीं बनना है यार, आप जर्नलिस्ट बनने आए तो जर्नलिस्ट बन करिए, फॉलोअर मत बनिए। उसके पास 100 मिलियन भी है ना, फिर भी आप चाहें तो आप उसका फैक्ट चेक कर सकते हैं। और जिस दिन ये दबाव दिमाग से निकल गया, तो सामने देश का पीएम बैठा हो या फिर कोई और बैठा हो, कुछ लोड नहीं लेना है, सीधा
सवाल है तो है, मैं ये पढ़ के आया हूँ, ये मेरे आंकड़े हैं तो हैं, ठीक है। तो वो भी आंकड़े ही पढ़ते हैं और हम भी आंकड़े ही, ठीक है। दबाव कभी नहीं करना। मिल गया जवाब? और फॉलोअर नहीं। फॉर एग्जाम्पल अभी का लाइव केस है तो पूनम पांडे का जो प्रैंक वीडियो केस था, जो उनकी डेथ न्यूज़ थी, वो उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी के थ्रू वो बताई गई थी उनकी टीम के द्वारा। इट वॉज अ प्रैंक जो उन्होंने करा अपनी तरफ से, पूरे न्यूज़ चैनल्स में वो पब्लिश हो गया। इस इंस्टाग्राम का रिलायबल सोर्स आप लोगों के अंदर क्या वो चेकिंग थी कि वो एक्चुअली थी, क्योंकि हर जगह वो चीज़ पब्लिश हुई। एंड फिर मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि क्या ये 1.5 साल है सारी न्यूज़ चैनल्स की कॉम्पिटिशन की कि एक जगह पब्लिश हो गया कि भाई शी पास अवे तो सबने ही सेम चीज़ पब्लिश करी। तो यहाँ पे फैक्ट्स जो चेक करनी चाहिए वो सोर्स, इंस्टाग्राम को आप रिलायबल सोर्स कंसिडर करते हो तो आई डोंट थिंक कि ये कभी मतलब था। अब मुझे नहीं पता कि आपके पास ये खबर कहाँ से आई कि इंस्टाग्राम स्टोरी से वो खबर चलाई गई है। इंस्टाग्राम स्टोरी से तो कम से कम हम लोगों ने तो नहीं चलाई थी, मतलब मैं एक संस्थान के साथ जुड़ा हूँ तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, और लोग कहाँ चला रहे थे। अब क्या है कि मान लो कि अगर मेरा पीए है, मान लो, या फिर कोई भी आदमी है, अगर उसका पर्सनल असिस्टेंट सारी चीज़ें देखता है, तो उसने उसके मतलब कि मैनेजर ने ये कहा था कि उसकी बहन ने बताया है फ़ोन करके। ये चीज़ कंफर्म करनी थी कि सोर्स क्या है, सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्योंकि उसके बाद क्या हुआ, खबर को क्रॉस चेक करना है। खबर को क्रॉस चेक करने के लिए पूनम पांडे के नंबर पे फ़ोन लगाया गया। जनरली होता है जर्नलिस्ट के पास, नहीं तो टीम के पास होता है। पूनम पांडे का फ़ोन नहीं लग रहा है, फिर उसके मैनेजर को बताया गया, तो मैनेजर ने कहा, मतलब ये हर संस्थान का अपना अपना हो सकता है, मैं अपने संस्थान का एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मैनेजर ने कहा कि पूनम पांडे की बहन ने मुझे फ़ोन करके बोला है कि ऐसे ऐसे उनकी डेथ हो गई। तो अब इसको खबर हम कैसे चलाएंगे, ये तो बात हो गई, हम कैसे चलाएंगे। पहले अगर ऐसी खबर आ गई, बहुत बड़ी खबर, यही होता है ना सूत्रों के हवाले से खबर, सोर्सेज चला देंगे। और नहीं तो अगर ये कंफर्म ऐसे हो गई तो आप लिख देंगे उनकी मौत हुई, किसने कहा, तो मैनेजर ने। ये होता है, जनरली यही होता है। स्टोरी वाली बात तो ऐसे तो उठाने को कोई, मैं कह रहा था कि अभी यही तो एग्जाम्पल दे रहे हैं हम लोग। डिजिटल मीडिया अभी भी अपने क्रेडिबिलिटी से जूझ रहा है, चाहे उसके फॉलोअर्स कितने भी क्यों ना हो जाएं, क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत घटिया टाइप के कंटेंट बनाने वाले जो लोग हैं, बहुत घटिया टाइप के, उनके भी अपने फॉलोअर्स हैं यार। तो इसलिए अभी भी ना वो अपने मतलब क्रेडिबिलिटी से ना जूझ रहा है, तो इसीलिए सबको नहीं मान सकते हैं। आपका जो सोर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जनरली क्या है कि जो हमारे सोर्स होते हैं, अब मान लो किसी क्या कहते हैं उसको, मिनिस्ट्री से जुड़ी हुई खबर है, तो उसका वहाँ का कोई आदमी होता है, वो प्रॉपर बताता है, या फिर वो प्रेस रिलीज आती है, स्टेटमेंट आते हैं, उसके आधार पर चलाया जाता है। वही स्क्रिप्टिंग में की लिखे क्या, वर्ड्स कहाँ से आए, तो जब जितनी आप करेंगे पढ़ाई उतने ज़्यादा आपके पास वर्ड्स आएंगे। सिंपल मैंने क्या एक आपको एग्जांपल दिया था कि मान लो कि एक हॉस्पिटल पे गिर गया बम, या फिर लोग वहाँ से पलायन कर रहे हैं, ऑल एंड ऑल, उसके लिए वर्ड्स कहाँ से आएंगे मेरे पास, देखो कहाँ से वर्ड्स आते हैं। अब सुनो, वॉर हो रही थी, उसमें मेरे पास विजुअल सिर्फ इतना था। सुनो, एक एग्जांपल से समझो वर्ड्स कहाँ से आएंगे, आप कितना सोचेंगे। वॉर हो रही है, मेरे पास तस्वीर सिर्फ इतनी है, मैंने देखा था, अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे देखा, एक पीपीटी मुझे लगता है कि ले आना चाहिए आप लोगों के लिए। कभी पीपीटी बहुत ज़रूरी है आपको, जब ये आप सीख पाएँ। तस्वीर सिर्फ इतनी थी कि मैंने देखा था कि एक ट्रॉली बैग लेके एक जो मदर है वो अपने बच्चे को लेके जा रही हैं, अपने बेबी को लेके, वो छोड़ रही थी वो इलाका। ये तस्वीर थी। दूसरी तस्वीर थी कि इलाका सुन्न हो गया है, उसमें ब्लास्ट हुआ था, ठीक है। अब मुझे इस पर लिखना था मुझे, मैंने क्या लिखा सुनो। जब भी होता है तो उसके पीछे कोई वजह होती है। कौन अपना आशियाना छोड़कर जाना चाहता है, कौन अपनी पुश्तैनी जमीन छोड़कर जाना चाहता है, किसे अपने लोग प्यारे नहीं, कौन अपने इलाके से मोहब्बत नहीं करता। लेकिन ये जो जंग है ना,
डोनेस्क रूस के कब्जे में है, तो ये लोग यूक्रेनियन नागरिक थे, अब डोनेस्क छोड़कर जा रहे हैं, अपना मकान छोड़कर जा रहे हैं, अपने अरमान छोड़कर जा रहे हैं। दो छोटे बच्चों की मां यूलिया परहोमेंको ने कहा कि लगभग सब डोनेस्क के लोग छोड़कर जा चुके हैं। अब इस शहर में रूस के समर्थन वाले अलगाववादियों का कब्जा है, तो नागरिक यहां से छोड़कर जाना ही उचित समझते हैं। मेरे पास वीडियोस कितने हैं? मेरे पास वीडियोस अब आप देखेंगे इस पैकेज में, तो ये इसको हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं पैकेज। ये लिखा भी मैंने था, आवाज़ भी मेरी, एग्रेशन। तो वीडियोस मेरे पास कितने थे? बहुत कम ना, कि एक लेके जा रही है खेत खलिहान, कौन अपनी मकान छोड़कर जाना चाहता है। आप अज्यूम करिए कि अगर वहाँ से पलायन हो रहा है तो कितने लोगों ने अपना घर छोड़ा होगा, कितने लोग वहाँ पे रोज़गार करते होंगे, रोज़गार छोड़ा होगा, कितने लोगों ने अपनी दुकान छोड़ी होगी, कितने दोस्तों ने एक दोस्तों को छोड़ा होगा। ज़रूरी थोड़ी है सारे दोस्त एक साथ जाएँ, क्या पता किसी की मम्मी कहीं और लेके जा रही हो, किसी की मम्मी कहीं और लेके जा रही है। तो ये सोचने समझने की बात है। पूरा मामला इमोशंस का है, या में नहीं डाला जा सकता है। अभी कर पाएंगे तो कर पाएंगे, है ना? यस, लास्ट क्वेश्चन। कि वो स्पेसिफिक शोज तो बनाए जाते हैं, स्पेसिफिक शो बनाए जाते हैं, और हर चैनल में इसके लिए स्पेस होता है, मतलब हर संस्थान में इसके लिए स्पेस होता है। खास करके अखबारों में तो ज़रूर होता है, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू, ऐसे रिसर्च बेस्ड स्टोरी लिखते हैं, तो आप वहाँ जाकर बड़ी आसानी से कर सकते हैं। शुरुआत ऐसे हो ज़रूरी नहीं है, मतलब आप जाके शुरू करेंगे ऐसे। चलो अब एक और एग्जांपल बताता हूँ कि दूसरा इतनी लंबी क्लास तो होती जा रही है, लेकिन खैर हो रही है कौन बात नहीं। दूसरा मेरे पास क्या था, आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये क्या है कि अगर आप ऐसा नहीं सोचेंगे तो आप चाहे हिंदी मीडिया में काम कर रहे हो, इंग्लिश मीडिया में काम कर रहे हो, कैमरे के सामने ब्लैंक हो जाएंगे। और यकीन करिए कैमरा बहुत बारीकी से आपको देखता है। हमारी आपके पक्के छपक में कैमरा लगातार आपको देख रहा है, मतलब आपके एक्सप्रेशन, मतलब होता है ना कि चेहरे के भाव अगर उड़े हुए हैं ना, तो कैमरा साफ बताएगा कि एंकर डरा हुआ है, एंकर घबराया हुआ है, एकदम साफ। हम वही क्लास कर रहे हैं ना एंकरिंग की, मतलब कैमरा इतने बारीक आपको देखता है ना कि मत पूछिए। तो अगर आपके अंदर वो चीज़ नहीं है, अगर आपके अंदर मतलब कि नॉलेज नहीं है, तब तो आप भैया पकड़े जाइएगा, और पकड़े जाइएगा तो बड़ी गंदी बेइज्जती होगी, बहुत गंदी बेइज्जती होगी। अगर आपके पास वर्ड नहीं है तो पता चलेगा कि आप एक ही वर्ड को 4 बार दोहरा रहे हैं, एक ही वर्ड को 4 बार, एक ही लाइन को 4 बार दोहरा रहे हैं। उसका कोई मतलब नहीं यार, उसके आगे पीछे की भी न्यूज़ होती है, उसके आगे पीछे भी खबर होती है, उसके आगे पीछे का बैकग्राउंडर होता है। अगर नहीं है, अगर आप नहीं पढ़ाई करेंगे। अब दूसरा मेरे पास क्या विजुअल था, एक क्या कहते हैं उसको, मेडिकल सेंटर पे अटैक हो गया। तो बहुत सारी विधाएं हैं लिखने की, मतलब बहुत सारे स्टाइल हैं अपने राइटिंग, बहुत सारी विधाएं होती है लिखने की। इसमें मैंने क्या है कि रूस से बात की। अब सुनो उसको क्या किया। नहीं, ये नहीं होना था, ये बिल्कुल नहीं होना था। ठीक है, यूक्रेन तुम्हारा टारगेट है, लेकिन जब जंग हो रही है तो उसके कुछ उसूल हैं, और उसके बिना पे ही जंग लड़ी जाती है। तो वैसे लड़ो ना, क्यों रख दिए हैं सारे नियम, सारे कायदे, सब कुछ ताक पर। बताइए, ये यूक्रेन के खार्किव का मेडिकल सेंटर, रूस की सेना के एयर स्ट्राइक में इसका क्या हाल हो गया है, आप खुद देख लीजिए। खिड़कियां टूट गई हैं, दरवाजे ढह गए हैं, शीशे बिखर गए हैं, क्या बेड, क्या कुर्सी, क्या जांच घर, क्या डॉक्टर का चैम्बर, सब कुछ तहस नहस, कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया। क्या करें, क्या सोचे? ठीक है, जंग जगह नहीं देखती, तबाही खूब होती है, लेकिन ऐसी तबाही, ऐसी बर्बादी आपने शायद ही कहीं देखी हो। यूक्रेन के मेडिकल सेंटर्स में रूस के घायल मरीजों के इलाज की खबर आई थी, और यही तो होता है ना कि चाहे कोई भी आपातकाल आ जाए, घायलों और मरीजों को इलाज मिलता रहे। माना जंग विभत्स होती है, माना मिसाइल टारगेट नहीं समझती, इंसान नहीं समझते, इंसानी बस्ती नहीं समझती, लेकिन इलाज के लिए अस्पताल को तो छोड़ देते। बहुत सिंपल है, इसमें एक अलग स्टाइल था लिखने का, एक अलग स्टाइल है ये लिखने का। वैसे लिखने के लिए ये खबर इतनी भर थी, ये खबर सिर्फ इतनी भर थी। मेरी बात सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल नहीं पसंद। खैर, तो ये खबर इतनी भर थी कि एक मेडिकल सेंटर पे हमला हुआ है और उसमें इतने लोग घायल हुए हैं, बात खत्म। इससे ज़्यादा क्या बोल सकते हैं? मैंने इस पर पूरा 2 मिनट का पैकेज लिख दिया।
बिकॉज आई हैव वर्क। एग्जैजरेट करना गलत हो जाएगा यार, एग्जैजरेट नहीं करना है, इलैबोरेट करना। तो ये आपके पास वर्ड्स होने चाहिए, अलग स्टाइल है लिखने का। मैंने रूस से बात कर ली, यार रूस क्या खबर लोगों को मिल रही है ना, इंटरेस्टिंग खबर मिल रही है, इंटरेस्टिंग वे में खबर मिल रही है, तब आपकी पूछ चैनल में भी बढ़ेगी और आपका पैकेज भी बढ़ेगा। लेकिन फिर कहीं ना कहीं एग्जैजरेशन मतलब दूसरा क्वेश्चन आपका। Thank you so much, sir, for this insightful workshop. And in the end, I would like to express my gratitude to Professor Dr. Umesh Chandra Pathak, sir, Head of the Department, Journalism and Mass Communication, Dr. Priyanka Tyagi ma'am, Mr. Sumanta Sarthi Das, sir, and Mr. Vijaypal Singh, sir, the workshop conveners, faculty, and the students. To conclude, I would just like to invite Dr. Umesh Chandra Pathak, sir, for the formal vote of thanks. First of all, I would like to thank all the students. It has been more than 1.5 hours, I think. But still, you are listening, questioning and enjoying. Means I can anticipate that at least you are getting something. Is it so? Do you remember one very important model which you have already studied in your communication studies, Loswell model? Who says what with what effect? पढ़ा होगा? पिछले 1.5-2 घंटे से यही बात हो रही है ना? एक वसीम बरेलवी का कोट है, मैं फिर से उसको कहना चाहूँगा, भी हम लोग सुन के आए हैं उसको कुछ दिन पहले, कि कौन सी बात कब कैसे कही जाती, कौन सी बात कब कैसे कही जाती है, और कहने का सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। वो लॉसवेल का मॉडल जिंदगी भर काम आएगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, स्पेस एंड टाइम। कई सारे स्टूडेंट्स को विवेक को टोकना पड़ा कि आप, ये जो टोकने की आदत है वो कहीं ना कहीं से हमें बता रही है कि हमारी पढ़ाई ठीक नहीं है। क्योंकि इंसान को परखने का मेरा एक सीधा सा फार्मूला है आज भी, कि अगर आदमी पढ़ा लिखा है तो वो गलत नहीं होगा, और अगर आदमी गलत है तो वो पढ़ा लिखा नहीं होगा। और अटेम्प्ट एनी फाइल, ये पढ़ा लिखा का कोई सर्टिफिकेट नहीं होता। Your conduct, your behavior, your listening, your communication, that reflects how human being you are. कहते हैं ना कि कहाँ मयस्सर है इंसान का इंसान होना। इंसान होने में बहुत तकलीफें होती हैं, जिसे क्लास लेने में होती हैं। सारी बातों का मूल था पढ़ना, लिखना, बोलना। तो पढ़ने की आदत अगर आपकी पड़ गई, जैसे बतियाने की आदत है, पीछे 2 लोग जो है अभी भी कश्मीर समस्या सुलझाने में लगे हुए हैं, बड़े महान लोग। क्या हुआ, 370 वापस ला रहे हो तुम लोग? इतनी जरूरी बातें हैं। एक बात याद रखो, स्पेस एंड टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर कम्युनिकेशन। पर्सनल बातें पब्लिक में मत करो, और पब्लिकली बातें पर्सनल मत करो। स्पेस एंड टाइम मैटर्स अ लॉट, ठीक है ना? चलिए, आप लोगों के धन्यवाद के बाद हम अपने विभाग के सभी सहयोगियों को, साथियों को, फैकल्टी प्रोफेसर्स को धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने अपना समय दिया, सहयोग दिया। और कार्यक्रम के जो संयोजक और सूत्रधार हैं, डॉक्टर प्रियंका त्यागी, विजयपाल जी, सुमंत्रा सारथी दास सर, और ये बच्चे शिविका महाजन, इष्टा कक्कड़, लक्षिता अरोड़ा, जो अभी जिसकी हिचकिचाहट अभी कम हुई है। अब तो डर नहीं है ना? नहीं। और
कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ाने के लिए मैं विशेष रूप से आभारी हूँ विवेक श्रीवास्तव का, जिन्होंने बहुत ही सहज तरीके से आप लोगों के बीच अपनेपन के साथ सारी बातें शेयर की। कहीं से आपको महसूस नहीं हो रहा होगा कि कोई बाहर का गेस्ट स्पीकर आपके बीच है, और यही तरीका है बातों से अपना बनाने का, ठीक है। और ये बात जो है बड़ी कमाल की चीज है, बात ही हाथी पाई है, बात ही हाथी पाओ। Communication could be a cause of reward and punishment at a time, so be careful while communicating. और सबसे बड़ा धन्यवाद आप सभी का जिन्होंने सवाल पूछा, और उनका विशेष रूप से धन्यवाद जिन्होंने कुछ नहीं पूछा। आपने कुछ नहीं पूछा, आपको कोई नहीं पूछेगा, ध्यान रखिए। क्योंकि दो ही चीजें चलती हैं समाज में, या तो आपकी पूछ होती है, नहीं तो आपकी पूछ होती है, या आप किसी के पूछ होते हैं, या आपकी पूछ होती है। तो पूछने लायक बनिए, पूछ मत बनिए कहीं, ठीक है। ऑलवेज रेज योर क्वेश्चन एंड क्वेश्चन शुड बी वेरी रीजनेबल। सवाल पूछना है इसलिए मत पूछो, सवाल में दम है तो पूछो, ठीक है। थैंक यू ऑल अगेन, थैंक यू वेरी मच। Lastly, I would like to ask Nagu sir to present you into our certificate of appreciation, please. फोटोग्राफर खाना कराओ, सबको भूख लगी है, कब से बैठे हैं। इधर आइए। आइए। faculty members to photograph and then we'll move to बच्चों आ जाओ, इधर आ जाओ, हम इधर आ जाएंगे बच्चे।